इस वक्त हम मौजूद हैं झाझरा के श्री राम और साईं विहार से लगते हुए इलाके में। ये यहाँ विकराल स्थिति पैदा हो रही है ये गंदे नाले की, जो पहाड़ों से आ रहा है। इसके लिए हर ग्राम प्रधान जो भी रहे होंगे या उन्होंने क्या कार्य करे हैं, क्या नहीं करे हैं, ये वही जाने। लेकिन स्थिति इतनी विकराल है कि यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। अब आने वाले जो प्रत्याशी हैं उनसे जानेंगे कि क्या आपकी वो रहेगी सोच इसके लिए जो नाले के आज विकराल रूप ले रहा है। पहले तो मैं यहाँ 15 साल से रह रही हूँ ऐसा, तो यहाँ तो स्थिति बहुत ही ख़राब थी और आज भी ख़राब है। और देखो कोई भी समाधान आज तक कोई प्रधान भी नहीं निकाल पाया। और हम तो चाहते हैं कि विकास हो, विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा भाई साहब। ये कि ये नाला जो बनाने के लिए 15 साल पहले भी आया था तो इन्होंने बनाया नहीं, और उससे पहले भी प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने भी कोई विकास नहीं दिखाया। हम यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, रोडें भी कच्ची थी, वो रोड आज बनी है। जैसे अब हम प्रधान के लिए इलेक्शन आए हैं तो क्या करा जा रहा है कि रोडों पे बिजली डाली जा रही है, लाइटें लगाई जा रही है, तो पूरा माहौल चेंज करा जा रहा है। तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं करी गई है, ये आज ही क्यों हो रही है। और पानी तो ये काफ़ी समय से आ रहा है, तो आज ही क्यों बोला जा रहा है कि पानी आज निकासी होगी, ऐसा होगी। पहले करके ना, ये पहले करके दिखाना था ना पानी का निकासी वगैरह। ये आज नहीं 5 नाले हैं, 5 नालों में पानी भरपूर मोहल्लों में घुस रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है पानी। तो निकासी का जब हम खड़े हो रहे हैं, हम करेंगे काम और करके भी दिखाएंगे कि प्रधान कितना काम कर सकता है। इस चीज़ को मैं दावा करती हूँ कि मैं ये काम करके दिखाऊंगी। आपसे जानेंगे, आपका भी सर काफ़ी नुकसान हुआ है, आपका भी मकान बन रहा है यहाँ पर। अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, अभी प्लॉटिंग हुई तो हमने प्लॉट लिया है। तो पिछला तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन विकास होना चाहिए। जो भी है पहले रहे हुए हैं और जो भावी प्रत्याशी हैं, तो मेरा तो यही निवेदन है कि पहले ये जल निकासी की व्यवस्था पूर्ण की जाए। लोगों का बहुत नुकसान है, हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। हमारे साथ राकेश चौधरी जी हैं, चौधरी जी से भी जानेंगे, आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ की ये समस्या का किस प्रकार से हल होगा इसका। मैं राकेश चौधरी किसान में भी प्रदेश अध्यक्ष, मैंने भी 25 साल हो गए यहाँ पे, मेरा निवास यहीं पे है 5 मील। तो 25 साल से भी प्रधान होते आ रहे, अब भी 10 साल से भी है, 15 साल से भी है। तो पानी हर साल आता है, ये कोई नई बात नहीं, कभी आया नहीं। अब पानी आएगा तो सब आएगा, जब से पानी आ रहा, जब से किसी ने आने देंगे जनता देगी, एक भी नज़र नहीं आता। अब पानी आएगा, चुनाव आ रहे, अब सब नज़र नहीं खड़े, अब सब नज़र आ रहे हैं। तो ये कोई विकास नहीं होगा, तो विकास करना चाहते राज्यपाल ने जोर ले रखा है झाझरा। राज्यपाल से पहुँचाते ये बात थी वहाँ पर, तो ये जरूर होता काम, ऐसा नहीं है। राज्यपाल के पास जाना चाहिए था, ना कोई विकास नहीं करा। कोई नाला पूरी बस्ती परेशान है, सबके घरों में पानी भरा। देखो ये हमारे पत्रकार महोदय भी है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर पहुँचे, ये भी इतना पानी है, ईंट के ऊपर खड़े हो गए हमारे बयान ले रहे हैं यहाँ पर, और पूरी जनता खड़ी है, सब परेशान है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्या मतलब 25 साल से प्रधान आ रहे, 15 साल से आ रहे, 10 साल से आ रहे, और इसमें इधर कॉलोनियाँ कहना है, हमें तो प्रधान ही देखे यहाँ पर। प्रधान ही मतलब कर नहीं सके, जब करना चाहते तो सब कुछ कर सकते। राज्यपाल ने गाँव ले रखा है दिए, उन तक पहुँचानी चाहिए थी उनकी बात। अरे तो हर साल लगता है कोई नई बात, थोड़े पानी सबसे घरों बढ़ता है। हमारे साथ इस वक्त जोशी जी भी मौजूद है, जोशी जी से भी जानेंगे। जैसे ये गांव राज्यपाल का गोद लिया हुआ गांव है, राज्यपाल जिस गांव को गोद ले ले उस गांव का विकास कितना होना चाहिए था, अब तक तो डेवलप हो जाता बहुत ज़्यादा। उसमें जो आदर्श गांव जिसे कहते हैं, आदर्श गांव में अभी बहुत कमियां इसमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, देखिए जैसे कि आदर्श ग्राम है, राज्यपाल महामहोदय महामहिम राज्यपाल जी ने से गोद लिया हुआ है, तो इस ग्राम की तस्वीर बदल जानी चाहिए थी आज तक। लेकिन तस्वीर आप लोगों के सामने, गंदा बहता हुआ पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, नालों का पानी घरों में घुस रहा है, जंगल का पानी घरों में घुस रहा है। तो विकास तो दूर दूर तक कहीं नहीं है ना, कुछ नहीं हुआ है। भूमि विकास के नाम पे अपनी जेबें भरी गई है, अपने घर चमकाए गए हैं, अपनी राजनीति चमकाई गई है। तो देखिए स्थिति सब आप लोगों के सामने है। जल अगर अपने शीर्ष स्थल पर आ जाए तो प्रलय बचा सकता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब इस गांव में प्रलय मचाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समय रहते इस चीज़ का निवारण हो। जो आने वाले प्रधान है उनसे हमारी यही गुजारिश है कि इस चीज़ पर काम करें। आज 10 घंटे की बारिश में पूरा झाझरा साईं विहार और श्री राम कॉलोनी का इलाका पूरा जलमग्न हो चुका है। इसके लिए अब इनके पास क्या क्या योजनाएं हैं वो हमने इनसे जानी।
पहले आपका जी परिचय जानना नमस्कार चाहूँगा। सर, मैं अमित कुमार, मैं यहीं पर रहता हूँ पिछले 9 साल से, और मैंने तो कभी यहाँ पे किसी प्रधान को भी नहीं देखा कि कौन से प्रधान है, या जहाँ तक है कि अगर यहाँ पे विकास की बात है तो देखिए सड़कें तो ये नॉर्मल सी सभी जगह बनती हैं, सभी बनाते हैं, चाहे वो देहरादून हो या अदर स्टेट हो, कहीं भी तो इतना तो करेंगे, बट जो बेसिक जो नीड्स होती है उसके लिए शायद है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। उससे एकमात्र रीज़न है कि वो जो इनकेपेबल बंदा है जिसे हमने चुना वो इनकेपेबल था, इस वजह से यहाँ पे कोई काम आया। नहीं तो नाला कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, पुल भी बनते हैं, जितना देहरादून में भी पुल बने हमारे सामने, हर जगह पे जो बल्लीवाला में था, बल्लूपुर में था, ICVT पे था, कितना प्रॉब्लम था, सॉल्व हुआ। तो ये तो जो छोटा सा एक नाला है, तो इसका तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर इसमें अगर वो प्रधान जो है जो रहे हैं, चाहे वो पहले 5 साल में रहे हों या उससे पहले वाले रहे हों, अगर वो थोड़े से भी अवेयर होते या उन्हें कुछ लगता कि भाई हमें पब्लिक के लिए कुछ काम करना चाहिए, तो वो इसको ये समस्या कोई बड़ी नहीं है, वो छोटी सी समस्या है और इसका निवारण टाइम से हो जाता। और जैसे कि राज्यपाल जी ने भी गोद लिया हुआ है, तो अगर मुद्दा उठाया जाए तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है किसी भी एंगल से। तो इसलिए एक जो प्रधान होना चाहिए जो अभी वर्तमान में भी जो मतलब जो आएगा हमारा भविष्य में, तो वो भी उससे हम उम्मीद करेंगे कि वो इन सारी चीज़ों से अवेयर हो और यहाँ की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निवारण करें। विकास की सोच अगर होती तो शायद आज स्थिति इस रूप में नहीं देखने को मिलती।